नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जाट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इन्फोटेक पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि रोज़ आपको अच्छी जानकारियाँ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किसानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि 21वीं सदी में होकर भी किसान दिन ब दिन इतना पिछड़ा क्यों जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, क्या गतिविधियाँ है जो इस पर हम विस्तार सरकार से को चर्चा करेंगे। जी हाँ किसान दोस्तों, को हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। क्या आपने किसी व्यापारी को देखा है कि उसने किसी धंधे में 1 लाख रुपए लगाए और उसकी कमाई कुछ हज़ारों में हुई? नहीं दोस्तों, बल्कि वह 1 लाख लगाता है तो 2 से 3 लाख रुपए तो कमाते ही कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो जिस भी धंधे में पैसे लगाते हैं वहाँ सब अपनी जो भी लागत लगती है वह बताते हैं और उसके हिसाब से उनका रेट तय करते हैं और जो उनका मुनाफा होता है वो भी जोड़ लेते हैं। लेकिन किसानों के मुद्दे में ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसान 1 लाख रुपए भी लगा रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह 1 लाख भी कमा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ तो वो 1000 10,000 कमाएगा या कुछ भी नहीं कमाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि किसान को पूरा फ़ायदा मिलेगा या उसे उसकी लागत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो कि पैसे लगा कर भी पैसे नहीं कमा पाता है। जी हाँ दोस्तों, आप हर एक चीज़ देख लीजिए जो कि मार्केट में है, जिसने भी पैसा लगाया है वह उससे फ़ायदा उठाता ही उठाता है। लेकिन हम किसानों की बारी आती है तो सब बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए कुछ ऐसा मापदंड ही तय नहीं है कि हमारी जो लागत लगी है वह तो हमें मिलना चाहिए या उसके हिसाब से हमें कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। हम फ़ायदे की बात तो दूर करते हैं, हमें हमारी लागत निकालने के लिए ही संघर्ष करना पड़ता है। और उसके बाद भी देश की सरकार और मीडिया ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि हम रातों रात करोड़पति बन गए हो। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी देखा है कि किसी व्यापारी ने उसकी जो भी चीज़ हो उसका दाम फिक्स करने के लिए सरकार से परमिशन ली हो? जी हाँ दोस्तों, उनके केस में ऐसा कुछ नहीं होता। उनका जो मन पड़ता है वह भाव तय करके अपनी चीज़ को बेचते हैं। लेकिन जब बात आती है कृषि क्षेत्र की तो उसमें सरकार बीच में आ जाती है और हमें सरकार के हिसाब से चलना पड़ता है और उसमें भी सरकार हमारे खिलाफ होके हमारी फसलों का दाम नहीं दे पाती। हमने बड़े बड़े नेताओं को उद्योगपतियों से मीटिंग करते हुए देखा गया है, उनकी परेशानी सुनते हुए देखा गया है, उनको लोन देते हुए देखा गया है, उनसे पूछा जाता है कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही व्यापार करने में। लेकिन जब बात आती है किसानों की तो सुनने की बात तो दूर, जब किसान अपनी सुनाने आता है तो उसे भी सुनने वाला कोई नहीं है देश में। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए जहाँ का अन्नदाता इतना परेशान है। सरकारें रोज़ ऐसी ऐसी नई स्कीमें लाई जा रही है जिससे हम आत्मनिर्भर तो क्या, हम गुलाम बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने एक और नया फैसला लिया है जिसमें यह कहा गया है कि किसान एक बैंक से ज़्यादा लोन नहीं ले सकता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि किसान बहुत बड़ा लोन लेता हो उसके हिसाब से सरकार बोल रही है कि किसान एक से ज़्यादा बैंक से लोन नहीं ले सकता, वो भी कुछ हज़ार रुपये के लिए ही। बल्कि उद्योगपति करोड़ों रुपये लेके वो भी डुबो देते हैं, लेकिन उनके लिए कोई मापदंड नहीं है। और कभी 2-4 साल में 1-2 बार ऐसा मौका बन जाए कि किसानों को फ़ायदा होने वाला है, भाव बढ़ने वाला है, तो वह भी सरकार को खटकने लग जाता है और वह भी इस बीच में आकर अपनी टांग अड़ाकर भाव को कंट्रोल कर देती है, जिससे जो मुनाफा कमा रहे हैं किसान हैं उनको भी नुकसान झेलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ किसानों को बस मोहरा बनाया जाता है, उनका बस उपयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था में, बल्कि जब देने की बारी आती है तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, हमने बड़े बड़े नेताओं को मन की बात करते हुए देखा गया है, लेकिन जब बात आती है किसानों के मन की बात की तो उसे सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने हवाई जहाज़ में जो तेल होता है उसे सस्ता कर दिया और जो किसानों के लिए उपयोग होता है पेट्रोल डीजल उसको बढ़ा दिया। तो यह परिणाम भी आप देख सकते हो कि यह किसके खिलाफ़ है। जी हाँ दोस्तों, यह अमीरों की सरकार है या गरीबों की? क्या हवाई जहाज़ में बैठने वाले गरीब होते हैं या वह कुछ अर्थव्यवस्था में सहयोग नहीं कर सकते, तो हवाई जहाज़ का जो तेल होता है उसका दाम कम कर दिया गया है। तो अगर आपको नुकसान ही भरपाई करना है तो वहाँ से भी हो सकती है, लेकिन नहीं, हमें तो किसानों की जान लेना है जो कि पहले से मरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हमारे देश में क्या स्थिति है किसानों की। जी हाँ दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।